एनएससी स्कैम में चित्रा रामकृष्ण पर सीबीआई की गाज गिर चुकी है। चित्रा रामकृष्ण एनएससी कोलोकेशन मामले में गिरफ्तार हो चुकी है। आज उन्हें विशेष अदालत के सामने पेश किया गया था, जहां से चित्रा रामकृष्ण को 7 दिन की सीबीआई रिमांड पर भेज दिया गया है। इसके साथ ही दिल्ली की एक अदालत ने आनंद सुब्रमण्यम की सीबीआई हिरासत 9 मार्च तक बढ़ा दी है। सुब्रमण्यम को 25 फरवरी को इस मामले में गिरफ्तार किया गया था। बता दें, एनएससी की पूर्व सीईओ चित्रा रामकृष्ण और ग्रुप ऑपरेटिंग ऑफिसर आनंद सुब्रमण्यम और एक अज्ञात योगी, इनके इर्द गिर्द घूमता एनएससी स्कैम धीरे धीरे परत दर परत खुलता चला जा रहा है। हाल ही में आनंद सुब्रमण्यम पर भी शिकंजा कसा गया था और कहीं ना कहीं सीबीआई को लगता है कि आनंद सुब्रमण्यम ही वो अज्ञात योगी है, लेकिन फिलहाल ये साफ नहीं हो सका है। कब से ये मामला शुरू हुआ और कैसे एनएससी स्कैम सामने आया, चलिए जानते हैं। इस फैसले से जुड़ी शुरुआती खबरें 12 और फिर 13 फरवरी 2022 को सबके सामने आई। तब देश की सभी जांच एजेंसियां हरकत में आ गई। पता चला कि एनएससी की पूर्व एमडी एवं सीईओ चित्रा रामकृष्ण एक अज्ञात योगी के कहने पर 20 साल तक एनएससी में कई छोटे बड़े फैसले लेती आ रही है। इस अज्ञात योगी के कहने पर ही चित्रा ने एक 15 लाख रुपए के कम पैकेज पर काम करने वाले आनंद सुब्रमण्यम को 1.68 करोड़ रुपए के सालाना पैकेज पर अपॉइंट कर लिया। इतना ही नहीं, आनंद को चित्रा की ठीक बगल वाली केबिन में बैठा दिया गया था। आनंद सुब्रमण्यम को पहली बार 2013 में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में प्रमुख स्ट्रैटेजिक एडवाइजर के रूप में अपॉइंट किया गया था। इसके बाद एमडी चित्रा रामकृष्ण ने 2015 में एनएससी के ग्रुप ऑपरेटिंग ऑफिसर के रूप में इसे प्रमोट कर दिया। 2016 में अनियमितता के आरोप लगने के बाद उन्हें नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को छोड़ना पड़ा। आज की खबर के मुताबिक सीबीआई ने कोलोकेशन मामले में चित्रा और आनंद को गिरफ्तार कर लिया है। एनएससी कोलोकेशन का पूरा मामला करीब 1 दशक पुराना है। 2012 से 2014 के दौरान हुए इस स्कैम में कुछ फेवरेट ब्रोकर्स को अन्य ब्रोकर्स के मुकाबले सर्वर का एक्सेस समय से पहले दिया जाता था। इस तरह की तरजीह से ब्रोकर्स अपने अन्य प्रतिस्पर्धियों के मुकाबले पहले ही सेकेंडरी सर्वर में लॉगिन कर लेते थे। इस तरह उन्हें महत्वपूर्ण डेटा का एक्सेस पब्लिक के पास जाने से पहले ही मिल जाता था। जिन ब्रोकर्स को ये सुविधा दी गई थी, वे बाकी ब्रोकर्स की तुलना में पहले ही ऑर्डर प्लेस कर फायदा उठा लेते थे। इस स्कैम के चलते ही सेबी ने 119 पेज के ऑर्डर में चित्रा पर 3 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। रेगुलेटर ने एनएससी सुब्रमण्यम और एनएससी के अन्य पूर्व एमडी और सीईओ रवि नारायण पर भी 2-2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। इसके अलावा तत्कालीन चीफ रेगुलेटरी ऑफिसर और कंप्लायंस ऑफिसर बीआर नरसिम्हा पर भी 6 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। सेबी ने अपने आदेश में ये भी कहा कि चित्रा और आनंद किसी भी मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन या सेबी के साथ रजिस्टर्ड किसी भी इंटरमीडिएटरी के साथ 3 साल तक एसोसिएट नहीं हो सकते। साथ ही नारायण पर इस संबंध में 2 साल की पाबंदी लगाई गई है। आगे इस मामले में क्या कुछ खुलता है, जानने के लिए बने रहें बिज़तक के साथ।